दरवाजे पर आई और कहने लगी मन ही मन में कि अगर मैं ये कहूँगी कि मेरे घर में कछु ना आए तो मेरे पति की तौहीन हो जाएगी। देखिए विचार, कैसे महान विचार हैं बनारी के। दरवाजे में आए कि बोली ये ब्राह्मण देवता, जे घर अपवित्र है, तुम लायक भोजन नहीं है। एकदम से भगवान कहने लगे देवी, इतनी तुम्हारी उम्र ना है कि तुम्हें कोई बच्चा पैदा बहुत तो सूतंक लगे हैं। और मरी मौत हमें दिखाई नहीं दे रही। कहने लगी महाराज, जब घर में तुम्हारे लायक भोजन नहीं। भगवान कहने लगे हमारा एक नियम है, जिस गांव में पहली बार दरवाजे पे आवाज लगाता हूं और अगर हमें वहां न मिले तो सारे गांव में हमें भिक्षा नहीं मिलती, कछु न कछु दे दो। सुशीला कहने लगी अगर सही पूछ रहे हो तो मेरे घर में कछु नहीं। भगवान बोले झूठ बोल रही हो, कुछ तो होगा। कहने लगी कुछ नहीं, गरीबी के अलावा। भगवान कहने लगे गरीबी है? और हम तुम तो कहें कि रुक जाओ तो तुम रुके हो तो आए ना है। ठीक है, राम राम। भाइयों, जब जग कही कि गरीबी के सिवाय कछु ना आए तो एकदम भगवान कान लगे गरीबी है, भिक्षा में जो गरीबी दे दो। लो हाथ में जल, जल दिया, मंत्र पढ़ा, गरीबी। नमस्ते बेटा, और ठीक हो? और ये छोटी सी पुत्री खुशी यादव गुरुदेव को माल्यार्पण पहना करके सम्मान कर रही हैं। और ये विजय की बहन की बिटिया हैं, ये लड़की सम्मान कर रही है गुरुदेव का। इस बच्ची को सद्बुद्धि प्रदान करें, अपने नाना का सम्मान कर रही है। मेरे भाइयों, और प्रियांशु यादव गुरुदेव को सम्मान कर रहे हैं। भगवान इस बच्चे को भी सद्बुद्धि प्रदान करें। आज गरीबी का संकल्प करके प्रभु चले गए। लौट के सुशीला आई, सुदामा ने पूछा कैसे गए ब्राह्मण? और ये बच्ची अपनी नानी का भी सम्मान कर रही है। ये नौतों का हार पहना करके, एक नौतों का हार पहनाया है, तो इस बच्ची को सद्बुद्धि प्रदान करे प्रभु। मेरे भाइयों, सुशीला कहने लगी हम पे गरीबी संकल्प में ले गए। जो इतने वचन सुने, सुदामा धड़ाम से जमीन पे गिर पड़े हो। कहने लगे ओरी पगली, जे का दे आई तू?